Hello dear students, welcome to K2 classes. We have started classes 6 science 6th chapter living organisms characteristics and habitat. So we have discussed before uh, the living creatures and non-living creatures. Then we have a question remained here that what are the living and what are the non-living things. Then the question arises, the living things we see, that how we can say that they are living things, or how they are different from non-living things. So in the session of this, we now discuss about, do all the first heading, do all organisms need food. ठीक है, तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि डू ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड, क्या सारे ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं वो सारे फूड इनटेक करते हैं, तो इसको हम डिस्कस करते हैं. ठीक है, earlier we learned that all living things need food and how essential it is to animal and to us. ठीक है, कि हम ये डिस्कस करते हैं कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो क्या करते हैं, फूड उनको चाहिए होता है, एंड हाउ एसेंशियल इज इट टू एनिमल्स एंड टू अस, और वो कितना एसेंशियल है एनिमल्स के लिए और हमारे लिए. वी हैव ऑल्सो लर्न दैट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. हम ये भी जानते हैं, हमने पढ़ा है ये चीज़ें कि प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, फोटोसिंथेसिस से, ड्यूरिंग सनलाइट, है ना, ये चीज़ हमने देखी थी. एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड. ठीक है, लेकिन एनिमल्स क्या होते हैं, वो अपने आप से फूड तो प्रिपेयर नहीं कर सकते, उनमें कोई फोटोसिंथेसिस जैसी प्रोसेस नहीं होती है, तो क्या करते हैं, वो डिपेंड करते हैं किस पे, या तो प्लांट्स पे, प्लांट्स उनके लिए फूड, अपने लिए फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अगर वो प्लांट्स को खाते हैं तो वो एनर्जी उनको भी प्रोवाइड हो जाती है, या फिर वो अदर एनिमल्स को से क्या करते हैं, उनके प्रोडक्ट्स लेते हैं. ठीक है, इसके बाद फूड गिव्स ऑर्गेनिज्म द एनर्जी नीडेड फॉर देम टू ग्रो. ठीक है, जो फूड जो होता है वो क्या करता है, उसको इनटेक करने के बाद क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है. ठीक है, तो फूड क्या करता है, एनर्जी देता है किसी भी बॉडी को ताकि वो ग्रो कर सके. ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को ताकि वो ग्रो कर सके. इसके बाद organisms also need energy for other life processes that go on inside them. और ऑर्गेनिज्म को भी क्या चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है ताकि उसकी जो लाइफ की जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस उसके अंदर चल रही हैं उनको भी क्या मिल सके, एनर्जी मिल सके, वो भी अच्छे से काम कर सके. ठीक है, इसके बाद डू ऑल ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ. क्या सारे ऑर्गेनिज्म ग्रोथ शो करते हैं. ग्रोथ मीन्स आपको दिखेगा कि वो बड़े हो रहे हैं. ठीक है, ग्रोथ हो रही है उनके अंदर कुछ ना कुछ. डज द कुर्ता यू हैड 4 years बैक स्टिल फिट यू. अब वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे कि अगर आपने कोई कुर्ता आपने लिया, चलो कुर्ता नहीं तो आपके पास कोई कपड़े रहे होंगे जो आपके पास 4 to 5 years बैक रहे होंगे. ठीक है, अब आप वो आज आप पहनने की कोशिश करते हो, अगर आप क्या हो, अभी आप जिस एज में हो, अगर आप उस 4 to 5 years बैक के जो कपड़े हैं उनको पहनने की कोशिश करते हो, आज आपके पास आते हैं, नहीं आते हैं ना. तो वही चीज़ है, यू कैन नॉट वेयर इट एनी मोर, इजंट इट. ठीक है, वो आप अब नहीं पहन सकते हो. ठीक है, क्योंकि अब आप बड़े हो गए हो. ठीक है, अभी आपकी ग्रोथ हो रही है, अभी आपकी क्या बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है. यू मस्ट हैव ग्रोन टॉलर ड्यूरिंग दीज ईयर्स. आप क्या हो गए हो, इस इतने सालों के बीच आप क्या हो गए हो, लंबे हो गए हो. यू मे नॉट realize it, but you are growing all the time and in the few more years you will become an adult. ठीक है, आपको नहीं पता चल रहा है कि आप बड़े हो रहे हो. ठीक है, लेकिन आपको महसूस होगा कहीं ना कहीं, कोई ना कोई आपको बोलेगा कि आप टॉल हो गए हो, आप लंबे हो गए. आपको जब आप किसी से कंपैरिजन करने लगोगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन अपने आप में आपको ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा कि आपके अंदर कोई कुछ हो रहा है. आप क्या हो रहे हो, लंबे होते जा रहे हो. आपकी बॉडी में कोई ऐसे स्पेशल चेंजेस इस तरह के नहीं दिखेंगे कि आपके मन में आएगा कि आप आपके साथ ये क्या हो रहा है. ठीक है, आपको तब लगेगा जब आप कहीं पे कंपैरिजन करोगे या अपनी ओल्ड फोटोज़ देखोगे, तब आपको क्या लगेगा, पता चलेगा. सो धीरे धीरे आप अगले आने वाले सालों में और लंबे हो जाओगे, आप एडल्ट हो जाओगे. ठीक है, फिर आपकी एज, आपकी हेल्थ लेंथ क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी. ठीक है, जैसे आप 6.10 डायग्राम में देख रहे हो, देखो पहले ये कितना छोटा बच्चा था, ये क्या कर रहा था, अपनी मम्मा की गोद में बैठा था. उसके बाद ये थोड़ा क्या कर रहा था, क्राउलिंग वाले फेज में आ गया, ये थोड़ा बैठना सीख रहा है. ठीक है, उसके बाद ये क्राउलिंग वाली फेज में आ गया. उसके बाद आप देख रहे हो कि ये थोड़ा स्कूल जाने लायक हो गया, तो लेकिन इसकी हाइट अभी छोटी ही है. फिर उसके बाद, लेकिन पहले से तो बड़ी है. फिर उसके बाद कुछ सालों में क्या है, ठीक ठाक बड़ा हो गया,
लगभग आप लोगों की एज में आ गया, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो गए, ये एडल्ट हो गए, तो एडल्ट में देखो उनकी हाइट कितनी ज़्यादा बढ़ गई, तो लगातार हाइट बढ़ रही है, ठीक है, ग्रोथ हो रही है इनके अंदर। इसके बाद यंग वंस ऑफ एनिमल्स ऑल्सो ग्रो इनटू एडल्ट्स, ठीक है। यंग वंस जो होते हैं यानी कि जो उनके नए नए जो बेबी होते हैं, जो बच्चे होते हैं उनके, वो लगातार जो भी एनिमल्स होते हैं उनके बच्चे जो होते हैं वो लगातार क्या होते हैं, ग्रोथ करते रहते हैं, और जब तक वो एडल्ट फेज में ना आ जाए, ठीक है। यू वुड श्योरली हैव नोटिस पप्स ग्रो इनटू एडल्ट्स, आपने देखा होगा कि जो पप्स होते हैं वो कैसे एडल्ट्स बन जाते हैं। अ चिक हैज्ड फ्रॉम एन एग ग्रो इनटू अ हैन और अ कॉक, ठीक है। आप देखते हो कि जो चिक होते हैं छोटे छोटे, आपने चूजे देखे होंगे, ठीक है, मुर्गी के, वो कैसे कैसे उनका टाइम पीरियड अलग होता है, जैसे ह्यूमंस है उनका टाइम पीरियड में अलग हो सकता है कि कोई एक साल में जल्दी ज़्यादा ग्रोथ कर दे रहा है, कोई कम कुछ महीनों में ही ज़्यादा ग्रोथ कर दे रहा है, कुछ सालों में ग्रोथ करता है, वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग है, लेकिन ग्रोथ उनमें हो रही है। पहले चिक छोटे छोटे होते हैं, जैसे वो बड़े बड़े होने लग जाते हैं उसके बाद उनमें ज़्यादा क्या हो जाती है, ज़्यादा बड़े से दिखने लग जाते हैं, ठीक है। तो आप ये चिक का एग्जांपल और हैन का एग्जांपल जो आपके आसपास में ही बहुत जल्दी समय के साथ क्या हो गए होंगे, लंबे चौड़े हो गए होंगे, लंबे बड़े हो गए होंगे, ठीक है। ये 6.1 में आपको दिखा रखा है। इसके बाद plants also grow, look around you and see a few plants of a particular type, some are very small and young, some are bigger, ठीक है। अब आप देखो प्लांट्स भी बड़े होते हैं, देखो आपने देखा होगा प्लांट्स बड़े होते हुए। प्लांट्स में क्या होता है, आपने आज सो किया उनको सोइल में, ठीक है, कुछ टाइम बाद जब आपने देखा तो वो क्या हो गए, अर्थ से बाहर आ गए सीड से। अब देखो जब आप उनको अर्थ से बाहर जब वो आ गए उसके बाद आप उनको रेगुलर ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कुछ टाइम बाद वो बड़े 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 बड़े, एवरी ईयर अगर आप उनको देखोगे तो और बड़े और बड़े और बड़े, और एक दिन वो आपसे भी बहुत ऊंचे बड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है, लगातार उनमें भी क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, प्लांट्स में भी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। इसके बाद दे मे ऑल बी इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, ठीक है, सब क्या होते हैं, उनकी अलग अलग स्टेजेस होती है ग्रोथ की, ठीक है, सब में। लुक एट द प्लांट्स आफ्टर अ फ्यू डेज एंड वीक्स, ठीक है, आप उनको देखोगे तो उसमें भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है। यू मे फाइंड दैट सम ऑफ देम हैव ग्रोन इन साइज, ठीक है, आप देखोगे कि उनमें से बहुत ज़्यादा साइज में बड़े हो गए अगर आपने बहुत सारे प्लांट्स देखे तो, ठीक है, उनको लगातार ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे बहुत बड़े हो गए साइज में, ठीक है। ग्रोथ सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स, ठीक है, तो ग्रोथ क्या होती है, लिविंग थिंग्स का एक स्पेशल फीचर है। जितने भी लिविंग थिंग्स होती है उनमें ग्रोथ क्या है, एक स्पेशल फीचर है, इसीलिए हम ग्रोथ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये बड़े हो रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड स्टेप है डू ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पायर, क्या सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेना, ठीक है, ब्रीदिंग करना, ठीक है, ब्रीदिंग ब्रीदिंग करते हैं वो लोग, जितने भी लिविंग क्रीचर्स होते हैं वो ब्रीथ करते हैं, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे। कैन वी लिव विदाउट ब्रीदिंग, क्या हम ब्रीदिंग के बिना जिंदा रह सकते हैं, हम अपने से पूछते हैं, क्या हो सकते हैं। अगर आप थोड़ी देर के लिए सांस रोको तो आपकी क्या होती है, आपको दम घुटने लगता है, ठीक है, सफोकेशन होने लग जाती है आपको, ठीक है। व्हेन वी इनहेल, जब हम इनहेल करते हैं, द एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड ऑफ आवर बॉडी, जब भी हम इनहेल करते हैं, इनहेल मतलब इनसाइड, इनसाइड इनसाइड द एयर, इनसाइड क्या होती है, एयर का मूवमेंट होता है, इनसाइड एयर मूवमेंट होता है, ठीक है। और एक्सहेल में क्या होता है, आउटसाइड द मूवमेंट, ठीक है। तो जब हम एयर को क्या करते हैं, आउटसाइड से इनसाइड की तरफ क्या करते हैं, मूव करवाते हैं, अपने अंदर बॉडी के अंदर लाते हैं, तो उसे इनहेल बोलते हैं, ठीक है। व्हेन वी ब्रीथ आउट द एयर मूव्स फ्रॉम इनसाइड आवर बॉडी टू आउटसाइड, और जब हम क्या करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं या एक्सहेल करते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो एयर है उसको हम बाहर की तरफ क्या करते हैं, मूव करवाते हैं, ठीक है। तो ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन, तो ब्रीदिंग क्या है, रेस्पिरेशन का एक क्या है, पार्ट है, ठीक है। इन रेस्पिरेशन सम ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द एयर वी ब्रीथ इन इज यूज्ड बाय द बॉडी, ठीक है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो हम ऑक्सीजन हम क्या करते हैं ब्रीदिंग में, हमको आपको पता होगा कि हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि हम ब्रीदिंग क्या करते हैं, रेस्पिरेशन किसका करते हैं, ऑक्सीजन का करते हैं, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाती है, तो उस एयर का हम क्या करते हैं, कुछ यूज़ भी कर लेते हैं, हमारी बॉडी में कुछ यूज़ भी हो जाता है उसका, और उसके बाद जो बची हुई रहती है वो बाहर एक्सहेल हो जाती है, क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है, ठीक है। इसके बाद ब्रीथ आउट हो जाती है, वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस, हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन एयर के साथ हमने ऑक्सीजन को ले लिया,
और एयर के साथ हमने आउट क्या कर रहे हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड को कर रहे हैं, ठीक है। एयर के साथ हमने ऑक्सीजन को इनटेक किया और आउटसाइड क्या कर दिया, हमने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर दिया, ठीक है। इसके बाद द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन एनिमल्स लाइक काउज, बफेलोज, डॉग्स और कैट्स इज सिमिलर टू ह्यूमंस, ठीक है। जो प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग है यानी कि सांस लेने की जो एक्टिविटी है वो सब में इस तरह के वो भी एनिमल्स में सेम होती है। जैसे अब एनिमल्स के कुछ भी नाम ले लो, जैसे कॉज हो गए, बफेलोज हो गए, डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए, ठीक है। ये सब की ह्यूमंस की तरह सिमिलर होती है, ठीक है। और भी आप ले सकते हो, ज़ेब्रा, जिराफ, हॉर्सेस, है ना, कुछ भी, एलिफेंट्स। Observe any one of these animals while they are taking rest and notice the movement of their abdomen, ठीक है। अब आपने कब ऑब्जर्व करना है, जब आप किसी एनिमल को आप रेस्ट में देखोगे, जब सो रहा होगा, मान लिया आपके आसपास काव है, काव के लगभग सबके आसपास होती है, ठीक है। काव होती है, डॉग्स होते हैं, ठीक है। उनको आप रेस्ट फेज में देखना, जब वो सोए हुए होंगे तब आप देखना वो जब ब्रीथ करते हैं तो उनका जो एब्डोमेन होता है, जो पेट वाला रीजन होता है उनका, वो बहुत ज़्यादा अप डाउन होता है, ठीक है। मूवमेंट करता रहता है, फूलता है फिर सिकुड़ता है ना, इस तरह से आपने देखा होगा। तो दिस स्लो मूवमेंट इंडिकेट्स दैट दे आर ब्रीदिंग। तो इस मूवमेंट से आपको क्या पता चलता है कि वो क्या कर रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज थ्रू रेस्पिरेशन दैट द बॉडी फाइनली ऑब्टेन्स एनर्जी फ्रॉम द फूड इट टेक्स, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या है, बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। आप थोड़ी देर अपनी नाक बंद करके देखो, रेस्पिरेशन ना करो तो कितना सफोकेशन हो जाएगा, ठीक है। दम घुटने लगेगा, आपको खोलनी पड़ेगी नाक, ठीक है। तो रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, ठीक है। ऑक्सीजन अंदर जानी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आनी चाहिए। इस थ्रू रेस्पिरेशन दैट द बॉडी फाइनली ऑब्टेन्स एनर्जी फ्रॉम द फूड, ठीक है। और रेस्पिरेशन से क्या होता है, जो फूड होता है वो आपकी एनर्जी उससे ही निकलती है, ठीक है। जो आपकी बॉडी में फूड जाता है उससे एनर्जी बनती है रेस्पिरेशन के थ्रू, ठीक है। सम एनिमल्स में हैव डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। कुछ एनिमल्स ऐसे होंगे जिनमें कुछ मैकेनिज्म चेंज होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, यानी कि जो ऑक्सीजन अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर अंदर आ रही है और ऑक्सीजन बाहर जा रही है, ऐसा कुछ एक्सचेंज हो सकता है, या कोई और गैसेस का एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। ऐसे एनिमल्स भी हैं, ठीक है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन प्रोसेस, जो कि रेस्पिरेशन प्रोसेस का ही एक पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। अब अर्थवॉर्म्स जैसे होते हैं, अर्थवॉर्म्स आपने देखा होगा, बरसात वगैरह के टाइम पे अर्थवॉर्म्स देखे होंगे आपने, वॉर्म्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, कीड़े, है ना। उनको आपको देखा होगा कि वो क्या करते हैं, आप उनको देखा तो नहीं होगा, लेकिन उनका एक क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड फीचर होता है कि वो स्किन से क्या करते हैं, अपना ब्रीदिंग करते हैं, स्किन से ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है। अब जैसे फिश होती है, अब फिश है, फिश वी हैव लर्न हैव गिल्स फॉर यूजिंग ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। अब फिश में क्या होता है, फिश में ऑक्सीजन जो डिजॉल्व होती है वाटर में, वो उसको लेते हैं, किसके थ्रू, गिल्स के थ्रू लेते हैं, ठीक है। द गिल्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। और गिल्स किससे लेते हैं, ऑक्सीजन जो डिजॉल्व होती है वाटर से, उसको उसमें से वो लेते हैं, ठीक है। डू प्लांट्स ऑल रेस्पायर, ठीक है। अब हम देखते हैं डू प्लांट्स ऑल रेस्पायर, क्या रेस्पायर, सब प्लांट्स क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। तो इसको हम समझेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स मेनली टेक्स प्लेस थ्रू लीव्स, ठीक है। जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है प्लांट्स में, वो मेनली किससे होता है, लीव्स के थ्रू होता है, ठीक है। द लीव्स टेक इन एयर थ्रू टाइनी पोर्स इन देम एंड यूज द ऑक्सीजन, ठीक है। तो जो लीव्स होती है वो कैसे लेती हैं ऑक्सीजन को, वो लेती हैं, या वो एयर को कैसे लेती हैं, वो कैसे लेती है, टाइनी पोर्स होती हैं उनके लीव्स में, छोटे छोटे छेद होते हैं उनके लीव्स में, ठीक है। और उससे वो ऑक्सीजन लेते हैं। दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड टू द एयर, और ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या देते हैं, एयर को देते हैं वापस, ऑक्सीजन लेते हैं और एयर को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, ठीक है। इसके बाद we learn that in sunlight plants use carbon dioxide to produce food and give out oxygen। अब देखो सनलाइट में यानी कि दिन के समय पे ये प्लांट्स कुछ उल्टा करने लग जाते हैं, क्या करने लग जाते हैं, ये प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेना शुरू कर देते हैं और ऑक्सीजन को देना शुरू कर देते हैं, ठीक है। दिन में क्या करते हैं प्लांट्स, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं अपने अंदर और रेस्पिरेशन के थ्रू, और बाहर किसको छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को, ठीक है। तो
इसीलिए बोला जाता है कि जो मॉर्निंग होती है, दिन में क्या करते हैं, प्लांट्स की तरफ जाना चाहिए, प्लांट्स के आसपास वॉक करना चाहिए, उससे ऑक्सीजन मिलती है आपको, ठीक है। और नाइट्स के टाइम पे क्या करते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो रात के टाइम पे प्लांट्स के साथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड खुद भी दे रहे हैं और आपको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ food preparation by plants is much more than the oxygen than used in respiration, ठीक है। the amount of oxygen releases in the process of food, ठीक है, जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होती है जो कि रिलीज होती है प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन, जो फूड की प्रिपरेशन में जो ऑक्सीजन रिलीज होती है, इज मच मोर देन द ऑक्सीजन दे यूज इन रेस्पिरेशन, वो काफ़ी ज़्यादा होती है कि जितनी ऑक्सीजन वो रेस्पिरेशन में लेते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स टेक्स प्लेस डे एंड नाइट, रेस्पिरेशन कैसा होता है प्लांट्स में, दिन और रात को होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है आपका, डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, क्या सारे ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई के लिए। स्टिमुलाई क्या होते हैं, स्टिमुलस होते हैं जो कि क्या करते हैं, कुछ एक्टिविटी के लिए क्या होते हैं, एक तरह से सिग्नल देते हैं। इनकी इनकी वजह से कुछ एक्टिविटी होती है किसी की बॉडी में, ठीक है। तो स्टिमुलस जैसे लाइट है, अगर आपकी आंखों में लाइट पड़ती है तो क्या होता है, आप आंखें बंद कर देते हो, है ना, ऐसा कुछ होता है, अचानक से लाइट पड़ जाए तो इस तरह की क्या है, स्टिमुलस होते हैं जो रिस्पॉन्ड करते हैं। सारे एनिमल्स, सब प्लांट्स वगैरह, कुछ ना कुछ इनमें किसी ना किसी स्टिमुलस के लिए क्या होता है, कोई ना कोई रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड इफ़ यू सडनली स्टेप ऑन अ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक अ थॉर्न, ठीक है। आप कैसा रिस्पॉन्स देते हो अगर आपके अचानक से किसी शार्प ऑब्जेक्ट में आप पैर रख देते हो तो, ठीक है, जैसे थॉर्न हो गई, कांटा हो। वाइल वॉकिंग बेयर फुट, अगर आप नंगे पैर चल रहे हो तो आप किसी पे अचानक से कांटे पे पैर रख देते हो तो आपको कैसा फील होता है, ठीक है, आप कैसा रिस्पॉन्ड देते हो वहाँ पर। हाउ डू यू फील वैन यू सी और थिंक अबाउट योर फेवरेट फूड, और तब क्या होता है जब आप अपने फेवरेट फूड के बारे में सोच रहे हो तो आपके मुंह में पानी आ जाता है ना, है ना, आप अचानक से आप रिस्पॉन्ड देने लग जाते हो उसके लिए। यू सडनली मूव फ्रॉम अ डार्क प्लेस इनटू ब्राइट सनलाइट, ठीक है, आप क्या करते हो, यू सडनली मूव फ्रॉम अ डार्क प्लेस इनटू ब्राइट सनलाइट, ठीक है, आप क्या अचानक से क्या हो जाते हैं, डार्क प्लेस इनटू ब्राइट सनलाइट, आप सडनली मूव कर जाते हो डार्क प्लेस से इनटू ब्राइट सनलाइट की तरफ। व्हाट हैपन्स, क्या होता है, योर आईज शट देमसेल्व्स ऑटोमेटिकली फ्रॉम अ मोमेंट टिल दे एडजस्ट टू द चेंज्ड ब्राइट सराउंडिंग्स, ठीक है, आप क्या है जब अचानक से अंधेरे में हो तो आप एकदम से उजाले की तरफ चले जाते हो, मूव कर जाते हो, तो आपकी कुछ क्या है, आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है किसी चीज़ का, किसी चीज़ की वजह से आपको क्या करना है, आपकी बॉडी क्या कर रही है, रिस्पॉन्स कर रही है। योर फेवरेट फूड, ब्राइट लाइट एंड अ थॉर्न, आपका फेवरेट फूड, ब्राइट लाइट और थॉर्न क्या है, वो आपके लिए स्टिमुलस का काम कर रहे हैं, यानी कि वो आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ एक्टिविटी लाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। इन द above situation are some example of changes in your surroundings, ठीक है। इन सारे जो above examples हैं इसमें हम क्या देख रहे हैं, कुछ situations देख रहे हैं कि जो हमारे बॉडी में कुछ चेंजेस लाने के लिए क्या हो रहे हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं, चेंजेस लाने का काम कर रहे हैं। ऑल ऑफ अस रेस्पॉन्ड इमीडिएटली टू सच चेंजेस, ये सारे के सारे किस चीज़ का रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कुछ इमीडिएट चेंजेस ला रहे हैं हमारी बॉडी में, अचानक से कोई एकदम सडन रिएक्शन दे रहे हैं, ठीक है। changes in our surroundings that makes us respond to them are called stimuli, ठीक है। changes in our surroundings that makes us respond to them, ठीक है, ऐसे changes जो हमारे surroundings में हो रहे हैं, ठीक है, और जो हमारी बॉडी में रिस्पॉन्स जिनकी वजह से हो रहा है, ठीक है, that makes respond to them, जो कि हमको रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो उनको क्या बोलते हैं, स्टिमुलस बोलते हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ें जो हमारी बॉडी में कुछ सडन चेंजेस अचानक से करवा दे रही हैं, जो कि आउटर इन्वायरमेंट से बिलोंग करती है, तो वो क्या होती है, स्टिमुलाई होती है, ठीक है, उनकी वजह से हमारी बॉडी में कुछ रिस्पॉन्ड हो जा रहा है, रिस्पॉन्स हो जा रहा है, ठीक है। डू अदर एनिमल्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, क्या अदर एनिमल्स भी ऐसे ही रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाइज के थ्रू, स्टिमुलाइज पे, ठीक है। ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स व्हेन फूड इज सर्व टू देम, डू यू फाइंड देम सडनली बिकमिंग एक्टिव ऑन अ सीइंग द फूड, ठीक है। आप एनिमल्स पे आप क्या कर सकते हो, एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, एनिमल्स के सामने आप क्या करोगे, फूड रखोगे, ठीक है, तो क्या होता है, आप देखते होंगे कि उनके मुंह में ज़्यादा पानी बनने लग जाता है, ठीक है, वो एकदम से उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, फूड की तरफ, ठीक है।
तो यानी कि स्टिमुलस का काम कर रहा है, वो उनको एक्टिविटी कर रहा है उनके अंदर। व्हेन यू मूव टुवर्ड्स अ बर्ड, व्हाट डज इट डू? जैसे आप किसी बर्ड की तरफ जाओगे, कोई बर्ड क्या कर रही है, अपना ईटिंग कर रही है, कहीं पे खाना वगैरह खा रही है, बैठी हुई है। अब आप उसकी तरफ मूव करोगे, क्या होता है, अचानक से वो बर्ड क्या होती है, एकदम से उड़ जाती है। ठीक है, तो आप इसका मतलब आप जैसे ही वहाँ पर गए, वहाँ पर क्या हुआ, उसको कोई स्टिमुलस आया, और उस स्टिमुलस की वजह से क्या हुआ, उसकी बॉडी में कुछ सडन रिएक्शंस हो गए। ठीक है, इसके बाद वाइल्ड एनिमल्स रन अवे व्हेन ब्राइट लाइट इज फ्लैश टुवर्ड्स देम। ठीक है, जो वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर होते हैं, आपने देखा होगा जब आप रोड पे जा रहे हो और जंगली जानवर वहाँ खड़े हैं। ठीक है, जंगली जानवर क्या हो जाते हैं, अचानक से जैसे उन पर ब्राइट लाइट पड़ी गाड़ी की, वैसे ही वो क्या हो जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। ठीक है, वो वापस चले जाते हैं, वापस भाग जाते हैं, या फिर इधर उधर हो जाते हैं। सिमिलरली cockroaches begin to move to their hiding places if the light in the kitchen is switched on at night। ठीक है, आपने कभी देखा होगा, अगर आपके घर में कॉकरोचेस रहे होंगे, कभी हो जाते हैं कभी किसी के घर में, ऐसा नहीं है कि गंदगी की वजह से, लेकिन कभी हो जाते हैं। ठीक है, नमी की वजह से, ठीक है, मॉइस्चर की वजह से। तो क्या होता है कि आपने देखा होगा उन्हें, जैसे अंधेरे में वो इधर से उधर नाचते रहेंगे, यहाँ से वहाँ सब जगह भागते रहेंगे, कहीं कहीं चढ़ जाएंगे, फूड्स के ऊपर चढ़ जाएंगे, कहीं ऊपर चढ़ जाएंगे। ठीक है, अगर आप सोए रहेंगे आपके ऊपर भी चढ़ जाएंगे। ठीक है, इतने ज़्यादा भयानक उनकी स्थिति हो जाती है, उनकी कंडीशंस हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन आप जैसे ही लाइट जलाओगे, जैसे ही लाइट जलाओगे, तो वो क्या करेंगे, डार्कनेस की तरफ भागने लग जाएंगे। ठीक है, लाइट में नहीं रहेंगे, वो डार्कनेस की तरफ भागने लग जाएंगे, और कुछ देर अगर आपने लाइट जलाई रखी है तो गायब से दिखने लग जाएंगे, वो दिखेंगे नहीं। ठीक है, कैन यू गिव सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ रेस्पॉन्सेज ऑफ एनिमल्स टू स्टिमुलाई? ठीक है, कोई क्या आप और तरह के एग्जाम्पल्स दे सकते हो? ये बिल्कुल दे सकते हैं। जैसा अगर आपने कभी स्मेल लिया किसी चीज़ का, अब मान लिया आपको दूर से स्मेल है, किसी के घर में खाना बन रहा है, ठीक है, और आप पास हो रहे हो वहाँ पे से, ठीक है, तो आप क्या देखोगे, आपको देखा भी नहीं आपने फूड को। ठीक है, आपने जस्ट स्मेल आपके नॉस्ट्रल्स में होते हुए गई, और आपने क्या, आपको क्या, मुंह में पानी आने लग गया। अगर वो बहुत टेस्टी खाना बना रहे हैं तो फिर आपके मुंह में पानी आने लग जाता है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, फूड की कुकिंग होते होते ही आपको पता चलने लग जाता है कि इस तरह का खाना बन रहा है। ठीक है, आपके मुंह में पानी लग जाता है, तो स्टिमुलस का काम कर रहा है वो। ठीक है, स्मेल के थ्रू। ठीक है, इस तरह के एग्जांपल्स हैं। इसके बाद आगे देखेंगे, डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई? क्या प्लांट्स भी स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्स करते हैं? या फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स ब्लूम ओनली एट नाइट? फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स ब्लूम ओनली एट नाइट। कुछ फ्लावर्स आपने देखे होंगे कि जो रात के टाइम पे बहुत अच्छी खुशबू आती है। कभी आप वॉक करते हुए जाते हो तो आप देखते होंगे कि बहुत अच्छी सी खुशबू आती है प्लांट्स की। सूंघा है कभी आपने? ऐसे कहीं स्मेल आई है आपको कभी? जब आपने कभी घूमने गए हों तो आपको आई होगी कभी ऐसी खुशबू। ठीक है, फ्रेग्रेंट होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है, आपने देखा होगा अपने आसपास। ठीक है, विस्टेरिया होता है वो फ्लावर, विस्टेरिया फ्लोरिबन, एक पैरगोला भी बोलते हैं उसको। ठीक है, वो उस तरह का फ्लावर होता है। ठीक है, उसकी खुशबू आती है इन सम प्लांट्स। ठीक है, उसके बाद इन सम प्लांट्स फ्लावर्स क्लोज आफ्टर सनसेट। ठीक है, सम प्लांट्स फ्लावर्स क्लोज आफ्टर सनसेट, यानी कि कुछ प्लांट्स के फ्लावर्स जो होते हैं वो सनसेट के टाइम पे बंद हो जाते हैं। देखा होगा आपने कि फ्लावर्स दिन में तो खुले हुए रहते हैं, लेकिन नाइट के टाइम पे क्या हो जाते हैं, ऑफ हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। इन सम प्लांट्स लाइक मिमोसा कॉमनली नोन एज टच मी नॉट। आपने देखा होगा टच मी नॉट का, अगर आपने नहीं देखा तो पूछना किसी से। ठीक है, ठीक है, टच मी नॉट का फ्लावर क्या होता है, टच मी नॉट, या उसको चुई में भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, जैसे आप उसको टच करोगे क्या होता है, लीव्स क्लोज और फोल्ड व्हेन समवन टचेस देम। ठीक है, क्या हो जाती है, लीव्स उसकी क्लोज हो जाती है। अगर जैसे कोई उसको टच करता है तो उसकी लीव्स क्लोज हो जाती हैं, और जैसे ही थोड़ी देर उससे टच नहीं करेंगे, थोड़ी देर तक उसको रखेंगे, तो फिर से वो वापस से ओपन हो जाती है, फिर टच करोगे फिर बंद हो जाती है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तरह का स्टिमुलस उसको वहाँ से मिल रहा है टच पे। ठीक है, these are some example of responses of plants towards changes in their surroundings। ठीक है, ये कुछ तरह के क्या है, स्टिमुलस के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्या है, एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी को करेंगे। एक्टिविटी 4 में क्या कह रहा है आपको, प्लेस अ पॉटेड प्लांट इन अ रूम अ लिटिल अवे फ्रॉम अ विंडो थ्रू व्हिच सनलाइट एंटर्स सम टाइम ड्यूरिंग द डे। ठीक है, आपने क्या करना है, एक
पॉटेड प्लांट यानी कि जो पॉट में आपने उगा रखा है उस प्लांट को आपने क्या करना है, इन अ रूम अ लिटिल अवे फ्रॉम अ विंडो थ्रू विच सनलाइट एंटर्स, वहाँ पर रख देना है जहाँ पर क्या है सनलाइट है वहाँ पर पड़ रही है, ठीक है। सम टाइम ड्यूरिंग द डे, ठीक है, जितने भी टाइम वहाँ पर सनलाइट पड़ रही है आपने उसको रखना है। जैसे 6.12 में रखा हुआ है, ये देखो यहाँ पर आपको ये सनलाइट के आसपास ये प्लांट को रखा हुआ है। इसके बाद कंटिन्यू वाटरिंग द प्लांट फॉर अ फ्यू डे, अब उस प्लांट को लगातार आपने वहीं पे रखना है और कंटिन्यू क्या करना है, वाटरिंग करनी है यानी कि पानी देना है उसे। डज द प्लांट ग्रो अपराइट, क्या प्लांट अपराइट यानी कि ऊपर की तरफ के लिए ग्रो कर रहा है, लाइक प्लांट्स आउट इन द ओपन, लाइक प्लांट्स आउट इन द ओपन, या प्लांट्स आउट की साइड आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है ओपन में, ठीक है, मूव कर रहा है। नोट द डायरेक्शन इन विच इट बेंड्स, ठीक है, तो आपको नोट करना है कि वो किस तरफ के लिए मूव कर रहा है, उसकी जो स्टेम है वो किधर के लिए मूव ज़्यादा कर रही है, किधर के लिए ग्रोथ कर रही है, ठीक है, वो आपको चेक करना है। इफ इट इज़ नॉट ग्रोइंग अपराइट डू यू थिंक दिस मे बी इन रिस्पॉन्स टू सम स्टिमुलस, अगर ये अपराइट मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर आप सोचते हैं ये इट इज़ नॉट ग्रोइंग अपराइट, अगर ये अपराइट मूव नहीं कर रहा है तो आप क्या सोचते हैं कि इसमें कोई स्टिमुलस काम कर रहा है, इस वजह से ये नहीं कर रहा है अपराइट मूव। ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम, ठीक है, हर एक लिविंग थिंग्स क्या करती है, चेंजेस करती है अराउंड देम, ठीक है। आपने कभी भी प्लांट्स को देखा होगा कि जब उसको जैसे सनलाइट की तरफ कोई प्लांट्स क्या होते हैं सनलाइट की तरफ मूव करते हैं, वो क्या करते हैं, आपने उनको सनलाइट में रख दिया तो उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, ठीक है, वाटरिंग वगैरह प्रॉपर हो रही है सनलाइट में ग्रोथ, वो क्या करते हैं सनलाइट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। कुछ प्लांट्स क्या होते हैं सनलाइट की तरफ मूव नहीं करते हैं, वो डार्कर प्लेस में ही अच्छी ग्रोथ करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं, उनका अलग अलग स्टिमुलस पे अलग अलग तरह का वर्क होता है, ठीक है। फिलहाल हम अभी इस चैप्टर में अभी इतना ही करेंगे और आगे के वीडियोस हमारे बन रहे हैं, लगातार ही बन रहे हैं, ठीक है, हम चेक करते रहेंगे। आपको क्या करना है कि आपको वो पुराने वीडियोस भी देखने हैं, ठीक है, और इस चैप्टर्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो, इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे वीडियोस देखने हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए, ठीक है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो जितने भी एनसीईआरटी के जो बाद के क्वेश्चन होते हैं वो हम अपने आप से बना सकते हैं, ठीक है। चैप्टर हमारा अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन एनसीईआरटी के आप खुद से बनाने लगोगे, आपका जो भी एग्ज़ाम होगा, चाहे वो आपकी यूनिट टेस्ट होते हैं, मंथली एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, चाहे आपके जो एनुअल एग्ज़ाम होते हैं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें आप बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं। अगर आपको चैप्टर की अच्छी नॉलेज है तो आप स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियोस को देखोगे, ठीक है। और आपको अगर कुछ भी करेक्शन की ऐसा लगता है कि आपको कुछ अच्छा और करना चाहिए या किसी और तरह के वीडियोस भी बनाने चाहिए तो आप मुझे सजेशन देंगे कमेंट पे, और मैं इस तरह की वीडियोस लगातार बनाता रहूँगा। सो आज हम इस चैप्टर में इतना ही करेंगे, आगे की वीडियोस आते रहेंगे और हमारी इन चैप्टर्स को लेकर अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग, बाय बाय।